हारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचड़ा नहीं डालता। अगर तुम कूड़ा कचड़ा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें हम आप हाड़ मांस के लोथड़े डालते हैं, शराब के कतरे डालते हैं, मुर्गा मुर्गी काट करके डाल रहे, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की हम आप कद्र करते हैं, और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान, काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। हमारे गुरु महाराज सन 70 के दशक में ये भविष्यवाणी किया करते थे, बच्चा आगे नई नई बीमारी आएंगी। पहले बीमारियों की हवा चलेगी, फिर बीमारियों की आंधी आएगी, फिर बीमारियों का तूफान आएगा। प्रेमी भाई बहनों, वही समय देखने को मिल रहा। अभी कोरोना के समय में आपने देखा, न जाने कितने लोग चले गए। प्रेमी भाई बहनों, ये तरह तरह की बीमारी, दुनिया भर का रोग धोग, प्रेमी भाई बहनों, ये सिर्फ हमारे गलत खान पान के कारण है। अगर हम आप गलत खान पान छोड़ दें, तो निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों रोग धोग से बचा जा सकता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहना। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं, हम भगवान राम को मानने वाले,
हम बजरंगबली को मानने वाले, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले, हम महात्मा बुद्ध को मानने वाले। अरे भाई, आप राम को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा के इस महापावन पुनीत पर्व पर आप सभी लोग संकल्प लेकर के जाइएगा। हमारे गुरु महाराज ने देखिए इतनी मेहनत की, 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। गुरु महाराज ने अपने संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाया है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में आप लोग पहुंचाते रहिएगा। गुरु पूर्णिमा के इस महापावन पुनीत पर्व पर ये संकल्प लेकर के जाइएगा कि हम अपने प्यारे सतगुरु की आवाज को जन जन के बीच में पहुंचाएंगे। एक एक गोद सभी प्रेमी भाई बहन गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेशों को आवाम जनमानस के बीच में बराबर पहुंचाते रहिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी गुरु महाराज यानी कि पूज्य दादा गुरु महाराज का ये वार्षिक पावन भंडारा 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक यही मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारा होने जा रहा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संकल्प लेकर के जाइएगा कि हम पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में एक एक नए प्रेमी भाई बहन को लेकर के आएंगे। अरे आपके सहयोग से एक भी जीव जाग गया, उसका खान पान सुधर गया, उसका लाभ आपको परमार्थ में मिलेगा। उसका तो लाभ होगा ही, आपको भी परमार्थ में उसका लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी सेवा आप प्रेमी भाई बहनों के लिए है। तो आप प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये संकल्प लेकर के जाइएगा कि गुरु महाराज की दया कृपा से हम एक एक नए प्रेमियों को दरबार में लेकर के आएंगे। तो तारीख आप सभी लोग याद रखिए, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम होने जा रहा। आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। गुरु पूर्णिमा के महापावन पुनीत पर्व पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में यही अरदास, यही कामना समस्त प्रेमी भाई बहनों की तरफ से करते हैं कि हे मालिक, हम प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, अपने दया दुआ देते रहना। हम सभी प्रेमी भाई बहन मिल करके प्रेम और प्यार के साथ आपके संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें। यही दया कृपा बनाए रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बैठे रहिएगा। एक प्रार्थना आप सभी लोग करिए, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी लोग बैठ करके मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना बोलिएगा। तब तक देखो आप लोगों के बीच में ये झोली वाले जाएंगे गुरु महाराज की प्यारी गौओं के लिए। जो भी दक्षिणा भेंट सेवा आप लोग अपनी श्रद्धानुसार देना चाहते हैं तो आप लोग झोली में डाल दीजिएगा और बैठ करके आप सभी लोग एक प्रार्थना बोलिएगा। और इसके बाद देखो प्रेमी भाई बहनों,
मंदिर में पूजन हो चुका है। आप लोग बारी बारी से जा कर के मंदिर में पूजन करिए, समाधि पर पूजन करिए और प्रसाद ले करके तब आप लोग पधारिएगा। तो सभी लोग बैठ करके एक प्रार्थना पहले बोलिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तार गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुगाते, पत्थर में भी प्राण पुगाते, जड़े को चेतन वंथ बनाते, जड़ को चेतन वंथ बनाते, प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मिल जोले कर गाओ, सब प्रेमी मिल जुल कर
गाओ। गुरु नाम की धूम मचाओ। गुरु नाम की धूम मचाओ। गुरु नाम है सार जगत में। गुरु महिमा है अपार। गुरु नाम है सार जगत में। गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में। गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में। गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप सभी लोग खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े होकर के मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम से उच्चारण करिएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। या खाने से होगी भलाई। साग सब्जी दूध मलाई। या खाने से हुए खराब। अंडा मछली मांस शराब। हाथ जोड़कर विनय हमारे हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई बहनों, आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन सु अवसर पर पूज्य महाराज जी के अमर संदेशों और उनकी अमर वाणियों को सुनने का मौका मिला। आज सौभाग्य से गुरु पूर्णिमा का यह अवसर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के 10 जुलाई 1952 को इस संगत की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ है। 10 जुलाई की और गुरुवार के दिन की इस महापर्व पर आप सब लोग आए हुए हैं। भाई बहनों, गुरु महाराज की दया और कृपा का संदेश लेकर के आप अपने अपने क्षेत्रों में जाइए और गुरु महाराज का जनहितकारी आत्म कल्याणकारी संदेश पूज्य महाराज जी की अगुआ अंबर तक गुरु महाराज के पूज्य गुरु पूज्य पाद दादा गुरु जी महाराज के पावन वार्षिक भंडारे के आयोजित होने की सूचना दी है और आप सब लोगों को भाग लेने का निमंत्रण दिया है। आप उनके निमंत्रण को स्वीकार करके आदेशों का पालन करते हुए नए लोगों को लेकर के भंडारे के कार्यक्रम में आइएगा। और आगामी 23 जुलाई से 21 नवंबर तक 122 दिनों का जौनपुर जिले में
बहुत बड़ा जीव जागरण का महामिशन लेकर के पूज्य महाराज जी जा रहे हैं। आप लोगों को जो जिम्मेदारियां उत्तरदायित्व मिला हुआ है उसको पूरी ताकत के साथ लगाइएगा और गुरु महाराज की सेवा करके दया और कृपा के भागीदार बनिएगा। भाई बहनों, गुरु महाराज का ये मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पूज्य महाराज जी जो मेहनत कर रहे हैं, गुरु महाराज का आशीर्वचन साथ में है कि महापुरुषों की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और प्रेमियों, आप भी दया और बल भरोसे पर इतना विश्वास रखिए कि आपकी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। गुरु महाराज की दया कृपा आप सबके साथ है। पूज्य महाराज जी ने हम सारे प्रेमियों को गुरु महाराज के चरण शरण में रखे रहने की प्रार्थना की है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ दिन शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। गुरु पूर्णिमा का पूजन संपन्न हो गया है। आप पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार धीरे धीरे करके मंदिर में जाएंगे। पहले नाम योग साधना मंदिर में पूजन करेंगे, उसके बाद समाधि यानी निर्माणाधीन सत्संग स्थल पर पूजन करेंगे। सिस्टम से जाएंगे और पूज्य महाराज जी ने जो गुरु महाराज की दया कृपा का प्रसाद बनाया है, अपनी अपनी मुसीबत और परेशानियों में, संकट की घड़ियों में लाभ पाने के लिए दया का प्रसाद सहेज करके ले जाइएगा और विपत्ति की घड़ी में वो प्रसाद काम आएगा, साधन भजन में भी मदद करेगा। सब लोग प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। देखो भाई बहनों, पूजन की जो व्यवस्था वहाँ के जिम्मेदार आपको बताएं, उसी अनुसार पूजन करिएगा। अगर आप इतनी देर बैठ करके अगर थक गए हों तो एक बार अपने डेरे पर जाकर फिर लौट करके पूजन कर लीजिएगा। एक साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से आप पूजन में जाइएगा और पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार पहले वहाँ प्रसाद ग्रहण करिएगा नाम योग साधना मंदिर में। उसके बाद आ करके आप समाधि पर निर्माणाधीन सत्संग भवन पर जो है पूजन करके प्रसाद लीजिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो कुटी कंपाउंड के अंदर आवासीय व्यवस्था में रहते हैं, उनसे अनुरोध है कि आप कुछ क्षण के लिए यहाँ ठहर कर धीरे धीरे जाइए, क्योंकि रोड जाम हो जाता है, असुविधा होती है। वृद्ध माताओं बहनों से भी अनुरोध है, आप थोड़े समय के लिए यहाँ ठहर जाइए, इसके बाद तब ये पुल के उस पार जाइएगा। जो भाई बहन सत्संग स्थल के पीछे की तरफ हैं, उनसे अनुरोध है, जो मोहली की तरफ रहते हैं, आप लोग अभी कुटी कंपाउंड में न जा कर के कुछ क्षण बाद जाइएगा, जिससे भीड़ हट जाए और आप दूसरे लोगों को असुविधा न हो। इसलिए आप लोग धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे।